स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो ये है आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब और मैं हूँ आपकी सुमन मैम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 8 का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैथ्स का फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज 7A आपकी RS अग्रवाल बुक से, तो उसके हमने फर्स्ट से लेकर 14 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आगे के जो 15 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो जरूर देखा होगा और आपने सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से सॉल्व किए होंगे। तो चलिए फिर आज हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो देखो 15 आपका क्वेश्चन क्या है, 12 2x minus 3y का होल स्क्वायर माइनस 16 एंड 3y माइनस 2x। ठीक, तो यहां पर देखो अगर यहां पर हमारा 2x माइनस 3y हो जाता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। जब सेम नंबर हमारा प्रेजेंट होगा, सेम चीज, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, यानी कि इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम 3y माइनस 2x को किस में चेंज कर लेंगे, 2x माइनस 3y में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2x को हमें प्लस का बनाना होगा और 3y को हमें माइनस का बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप पहले ये स्टेप यहाँ पर ऐसे एज इट इसको कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर हमने माइनस हमने क्या लिया, कॉमन। तो आपका जब माइनस हमने कॉमन लिया तो इसके साइन चेंज हो गया, 2x आपका प्लस का हो गया और 3y हमारा माइनस का हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हो गया प्लस 16 2x माइनस 3y। अब यहाँ पर हम 2x माइनस 3y से इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो ये हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर 12 भी दिख रहा है और 16, तो इनको भी डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो 12 को भी डिवाइड करे 16 को। तो हम 4 ले लेते हैं, तो हमने 4 ले लिया। अब 4 इंटू 2x माइनस 3y से हमने इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया। तो पहले इस पार्ट को हमने डिवाइड किया, तो देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है, यहाँ पर एक ही है, तो हमारा 1 टाइम बचेगा 2x माइनस 3y। 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 बचा, फिर प्लस। अब इस पार्ट को हमने 4 2x माइनस 3y से डिवाइड किया, देखो 2x माइनस 3y यहाँ पर 1 टाइम है, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। अब 16 जब 4 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा हमारा, 4। ठीक, अब इसको हम ओपन करेंगे, ये आपका बाहर हमने ऐसे रख दिया 4 2x माइनस 3y, और जब ओपन किया तो क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई अंदर हुआ, 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9y प्लस 4। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब आता है आपका 16 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो x प्लस 5, फिर 2x प्लस 5 माइनस x प्लस y और x प्लस 3। तो यहाँ पे हमें देखो दोनों पार्ट में x प्लस y क्या कर रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो हम x प्लस y को हम बाहर ले लेते हैं, यानी कि हम इससे इस पूरे इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। जब हमने इससे डिवाइड किया तो इस पार्ट को पहले डिवाइड किया, तो x प्लस 5 तो हमारा खत्म हो गया। आपका क्या बचा, 2x प्लस 5, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस x प्लस y हमारा खत्म हो गया। अब ये बचा x प्लस 3। ठीक, अब देखो यहाँ पर माइनस है, तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो हमारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो x प्लस y, यहाँ पे क्या हुआ, 2x प्लस 5, x हमारा प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और 3 भी हमारा प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पे देखो 2x माइनस x है, तो हमारा क्या बचेगा, x, और 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारा 2। तो आपका हो गया x प्लस y और x प्लस 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, AR प्लस BR प्लस AT प्लस BT। तो यहाँ पर देखो ये दोनों अगर नंबर हम एक साथ लेते हैं तो यहाँ पे हम R क्या ले सकते हैं, कॉमन, यानी R से हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो हमने R ले लिया बाहर। अब डिवाइड किया तो क्या आ गया, A, और यहाँ पर सिर्फ B बचा, फिर हमने प्लस कर दिया ये। अब AT और BT में दोनों में जगह क्या हमें दिख रहा है, T, तो हम यहाँ पर T बाहर ले लेंगे और T से डिवाइड करेंगे तो बचेगा A प्लस B। अब इस इक्वेशन में हमें a प्लस बी आपका इधर भी है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो हम
a प्लस बी को क्या ले लेते हैं कॉमन। अब a प्लस बी को हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो जब इस पार्ट को डिवाइड किया तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा r प्लस यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा t। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट है आपका 18, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं, दोनों साइड प्रेजेंट है, और अगर इन दोनों का पेयर बनाए तो हम यहाँ पर b ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि दोनों साइड है। तो यहाँ पर हम x कॉमन लेते हैं। अब x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा x माइनस ए एक्स को x से डिवाइड किया तो सिर्फ a बचा, फिर यहाँ हमने लगाया माइनस, यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे b, क्योंकि दोनों पार्ट में प्रेजेंट है, तो ये हो गया b। अब देखो ये रहा हमारा माइनस b, अब ये माइनस बी एक्स है, डिवाइड किया तो यहाँ पे प्लस का x, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ए बी को जब हम b से डिवाइड करेंगे तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा a। अब देखो x माइनस है यहाँ पर भी है और x माइनस है यहाँ पर भी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में x माइनस ए को हम कॉमन लेंगे, यानी इससे हम इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे डिवाइड। अब इस पार्ट को हमने डिवाइड किया तो हमारा x माइनस ए तो खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा x, और यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या बचेगा माइनस आया, और ये बचेगा आपका b। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट है आपका 19 क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिख रहा है, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा क्या है बी स्क्वायर है और b, ठीक, और यहाँ पर क्या है ए बी और यहाँ पर c। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर अगर हम कॉमन ले b ले सकते हैं कॉमन, और यहाँ पर हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए हम इनको फिर से क्या करेंगे अरेंज। तो यहाँ पर ए बी के साथ हम ए बी स्क्वायर के साथ क्या लेते हैं ए बी, तो हमने इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया सी स्क्वायर। यहाँ पर देखो अभी हमने 2 के हम पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं ए बी। ठीक, अब जब ए बी स्क्वायर को ए बी से डिवाइड करेंगे तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा बी, माइनस ए बी को ए बी से डिवाइड किया तो 1 आ गया। ठीक, यहाँ पर हमने माइनस, अब यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा सी स्क्वायर कॉमन। बी सी स्क्वायर को जब हम सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सी स्क्वायर तो कैंसिल, क्या बचेगा आपका सिर्फ बी, फिर माइनस और प्लस माइनस सी स्क्वायर डिवाइड होंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो b माइनस 1 इधर भी और b माइनस 1, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कॉमन ले लेंगे b माइनस 1। अब यहाँ पे इस पार्ट को डिवाइड होगा तो सिर्फ क्या बचेगा आपका ए बी, और इस पार्ट को डिवाइड करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आता है आपका 20 में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। तो यहाँ पर हम दो के पेयर बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं x, क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर x से हमने डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया, क्या आ गया आपका x माइनस एक्स जेड को जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया x खत्म, सिर्फ हमारा z बचेगा। फिर प्लस यहाँ पर देखो y हमें कॉमन दिख रहा है, y कॉमन ले लिया, आपका क्या बचा है एक्स वाई को y से डिवाइड किया, सिर्फ x माइनस वाई जेड को जब हमने y से डिवाइड किया तो y तो खत्म और हमारा z बचा। अब x माइनस जेड दोनों साइड दिख रहा है तो हम इससे एक बार डिवाइड कर देते हैं, x माइनस जेड हमने बाहर लिया, इससे डिवाइड किया इस इक्वेशन को, जब इस पार्ट को डिवाइड करेंगे तो हमारा सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर सिर्फ y। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करें। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या दिया है 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। तो यहाँ पर हम दो नंबर्स के पेयर बना लेते हैं। ठीक, अब देखो 6ab माइनस बी स्क्वायर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी किससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो दोनों साइड होती है। यहाँ पे b दिख रहा है कॉमन, हमने b लिया, तो यहाँ पर 6ab को b से डिवाइड किया तो आपका क्या आएगा 6a, क्योंकि b तो डिवाइड हो गया। यहाँ पर b स्क्वायर को b से डिवाइड किया तो क्या बचा हमारा माइनस b। ठीक, अब सेकेंड पार्ट में जाते हैं, यहाँ पे 12ac और 2bc। तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो आपका c दोनों साइड प्रेजेंट है, और यहाँ पर हम 2 ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि 2 से हमारा 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 भी।
तो यहाँ पे हमने लिया 2 और c। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा 2 6 या 12, c तो हमारा डिवाइड हो गया, a बचा माइनस, यहाँ पे हमारा c भी खत्म, 2 भी खत्म, क्या बचा आपका b। अब देखो 6a माइनस b, यहाँ पर भी है और 6a माइनस b। तो अब इस पूरे इक्वेशन को हम फिर से किससे डिवाइड करेंगे, 6a माइनस b से। तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब इस पार्ट में हमारा क्या बचा b और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 2c। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका 22, x माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y। तो देखो पहले अगर हम इस पार्ट को देखें तो यहाँ पर 4x माइनस 8y है, तो यहाँ पर हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा आपका x माइनस 4 2 जा 8 2y। ठीक, इस स्टेप को हम एज इट कॉपी कर देते हैं। ठीक, अब दोनों साइड आपको x माइनस 2y क्या दिख रहा होगा, कॉमन है। तो हम इस पूरे इक्वेशन को x माइनस 2y से डिवाइड करेंगे। अब x माइनस 2y का स्क्वायर है, x माइनस 2y से डिवाइड करेंगे तो एक पावर खत्म हुई, आपका क्या बचा x माइनस 2y प्लस यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 4। ठीक, इस इक्वेशन को हम पूरा ओपन करके लिख देंगे x माइनस 2y और ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 4। दिस विल बी योर आंसर। अब 23 में देखो क्या लिखा है, y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो y स्क्वायर माइनस, अब एक्स वाई का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, फिर माइनस है यहाँ पर भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये एक्स स्क्वायर और y, फिर माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर हम दो दो पेयर बनाते हैं। ठीक, तो देखो ये वाला पेयर लिया हमने और ये, अब हम ऐसा लेते कैसे हैं, तो हम हमेशा पेयर बनाते हैं ये ध्यान देते हैं कि जिसमें हम कोई भी नंबर या वेरिएबल को ले सकते हैं कॉमन, यानी कि कॉमन नंबर, यानी कि उससे डिवाइड हो सके दोनों पार्ट। तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर और यहाँ पे y, तो यहाँ पे हम y कॉमन ले सकते हैं, तो हमने y लिया, y को y स्क्वायर से डिवाइड किया तो y बचा, माइनस एक्स वाई को जब y से डिवाइड किया तो सिर्फ क्या बचा x। ठीक, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर y को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा y, एक्स क्यूब को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो सिर्फ एक ही x बचा हमारा, 3 माइनस 2 हो गई पावर, x बचा। अब यहाँ पर y माइनस एक्स हमारा कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने y माइनस एक्स कॉमन लिया, अब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारा y बचा और यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। तो ये हो गया आपका आंसर। 24 यहाँ पे दिया है देखो ax प्लस by का होल स्क्वायर, यहाँ पे bx माइनस ay का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ax प्लस by का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम पहले इसको क्या करेंगे ओपन करने के लिए देखो हम क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यही होता है। और अगर हम a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया है तो हम क्या लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज होगा। तो ये देखो a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा होल स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब 2ab, ये हमारा a है पूरा पार्ट, ये b, तो 2ax प्लस 2ax by। ठीक, ये हो गया, फिर प्लस, अब इसको ओपन किया हमने तो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2bx ay। ठीक, ये पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पर ये 2ax प्लस by प्लस का है और ये माइनस 2bx ay, तो एक नंबर जब प्लस का हो और एक माइनस का सेम हो तो वो क्या हो जाता है खत्म, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। अब हमारा क्या बचा केवल a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे दो दो पेयर ले लेते हैं जिसमें हमारे कॉमन हो। तो देखो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर, तो इनको एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अरेंज कर ले, इसको साथ में रख ले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम पास लिख लेते हैं ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दोनों साइड है, तो हमारा क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, दोनों साइड प्रेजेंट है, तो बी स्क्वायर बचा प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, ये पार्ट तो खत्म, सिर्फ क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आता है 25। यहाँ पे दिया है ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस वन बी माइनस वन। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये हुआ ए बी स्क्वायर प्लस बी का ए में मल्टीप्लाई किया, ए बी आया, बी का माइनस वन है माइनस बी हो गया, और ये माइनस वन। अब यहाँ पे इन दोनों का पेयर बनाया, और यहाँ पर ये, अब ए बी स्क्वायर प्लस ए बी में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए और बी दोनों साइड है, तो ए बी से जब ए बी स्क्वायर को डिवाइड करें तो सिर्फ क्या बचेगा हमारा, एक बी, प्लस ए बी को ए बी से डिवाइड किया तो वन। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस वन कॉमन लेंगे, क्योंकि ना तो हम बी ले सकते हैं, तो वन लिया हमने, तो हमारा क्या बचा, अब ये माइनस का वन है, तो ये माइनस का बी हो गया प्लस में, और माइनस का जो वन है वो क्या हो गया, प्लस का वन। अब b प्लस वन आपका दोनों साइड प्रेजेंट है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, b प्लस वन। अब ये क्या बचा, इसको जब डिवाइड किया तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, a b और माइनस वन। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। क्वेश्चन है आपका 26, दिया है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। तो देखो यहाँ पर हमने ये पेयर बना लिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों हाई पावर वाले वैल्यूज हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जो लोअर पावर वाला है यानी कि एक्स स्क्वायर। अब जब एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, एक्स, क्योंकि ये पावर क्या होगी, थ्री माइनस टू, वन बचेगी, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर तो खत्म, सिर्फ यहाँ पर थ्री बचा, फिर प्लस। अब x माइनस थ्री में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वन, क्योंकि कोई कॉमन तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पे वन लिया तो क्या हुआ, x माइनस थ्री, वन से डिवाइड करेंगे सेम वही आएगा। अब आपको x माइनस थ्री दोनों साइड दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, x माइनस थ्री को कॉमन ले लिया। अब इस पार्ट को जब x माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये तो खत्म, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वन। ठीक, 27, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा कॉमन नहीं देखा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को। तो ये क्या बचा आपका, ए बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हुआ, ए बी वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स वाई का जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्या हो गया आपका, एक्स वाई बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम दो दो पेयर बनाएंगे जिसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हो, ए बी एक्स स्क्वायर, इनको हम अगर इसको और इसको हम एक साथ रखते तो क्या बचेगा, माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, ठीक, प्लस ए बी वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आपका a कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इधर भी और x ले सकते हैं कॉमन, तो हमने लिया a और x कॉमन। अब a से a तो डिवाइड हो गया, ठीक, एक्स स्क्वायर x से डिवाइड हुआ, एक x बचा, तो क्या बचा, b और x बचा हमारा। ठीक, अब यहाँ पर आया माइनस, यहाँ पर देखो x से कैंसिल, a स्क्वायर a से डिवाइड हुआ, एक a बचेगा और y बचेगा, तो y और a बचा। ठीक, इधर आते हैं, यहाँ पर a b और y स्क्वायर है, यहाँ पे x y b है, तो देखो y इधर भी है इधर भी है,
b इधर भी है इधर भी है, तो हम y और b को क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ पर जब y स्क्वायर y से डिवाइड हुआ तो सिर्फ y बचेगा, b से b कैंसिल हो गया और a बचा हमारा, तो a y बचा। ठीक, अब ये क्या हुआ माइनस, यहाँ पर क्या है हमारा x, तो x आ गया। अब यहाँ पर y से y खत्म, b स्क्वायर को b से डिवाइड किया तो सिर्फ b बचा। अब यहाँ पर देखो हमारा bx माइनस y है और यहाँ पर ay माइनस xb। तो यहाँ पर देखो अब हम यहाँ पर हमारा xb अगर प्लस का होता और ay हमारा माइनस का होता तो ये हमारी चीजें क्या होती, सेम। तो यहाँ पर हमें साइन चेंज करने के लिए हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लें। अब यहाँ पर हम ये स्टेप पर पहुंच गए हैं तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं। ठीक, अगर हम इधर पर यहाँ पर ही अगर हम इसको पहले अरेंज करते और इसको बाद में रखते तो हमारा माइनस पहले ही आ जाता। तो अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हैं, तो ax bx माइनस ya प्लस यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा yb। अब माइनस जब कॉमन लेंगे तो इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये हो गया xb प्लस का हो गया और ay हमारा माइनस का हो गया। अब देखो bx माइनस y इधर भी है और xb माइनस ay इधर भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, xb माइनस ay। अब देखो यहाँ पे xb है, ये ya है, ये ay है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इनको पोजीशन चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सेम है। ठीक, इसको अगर हम axb माइनस ay से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, ax, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ yb। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका 28, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर ब्रैकेट में आपका a प्लस 2b प्लस 2ab। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस प्लस माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, माइनस x है 2bx प्लस 2ab। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। देखो तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स से हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड x और x a को जब x से डिवाइड करेंगे तो x खत्म, माइनस का a बचा, फिर माइनस 2bx 2ab, तो हम 2b कॉमन ले सकते हैं, 2b हमने बाहर कॉमन लिया, डिवाइड किया इसको, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, x, माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हुआ। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपका a। अब x माइनस ए हम कॉमन ले सकते हैं, x माइनस ए। अब इसको डिवाइड किया हमने तो x माइनस ए तो खत्म, सिर्फ क्या बचा आपका x, यहाँ पे बचा माइनस 2b। तो ये हो गया आपका 28 क्वेश्चन भी, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7A जो आपकी RS अग्रवाल बुक की है हो गई फिनिश। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ लिए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 7B, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सारे जितने भी मैथ्स के और साइंस के जो वीडियो बनते हैं वो आपके पास पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।